गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग 20वें श्लोक तक पढ़े थे। अब अर्जुन पूछे थे कि मेरे द्वारा किया गया कर्म लोगों के उपकार के लिए कैसे होगा। यदि मैं कोई कर्म करता हूं तो उससे लोक का उपकार कैसे होगा। यो यदि अर्जुन पूछे तो उस पर भगवान कहते हैं, यद्यत्ताचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जैसे जिस मार्ग का श्रेष्ठ अनुसरण करते हैं, महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। यत मतलब जो आचरती मतलब करता है, आचरण करता है। श्रेष्ठ मने आदरणीय, तत् मने वही, तत् तथा केवल वही, एवं निश्चय ही सामान्य व्यक्ति सह मने वह भी सामान्य व्यक्ति अनुसरण कार्यों से आदर्श प्रस्तुत संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो वह जिस शास्त्र को प्रमाण मानता है उसको प्राकृत पुरुष भी प्रमाण मानते हैं। तो प्राकृत पुरुष हैं वो भी उसी का प्रमाण मानते हैं। तो वेद शास्त्रों के पढ़ने और पढ़ाने में, अध्ययन और अध्यापन, उनके अर्थ को जानने और समझाने में एवं उनमें कहे गए कर्मों का अनुष्ठान करने और कराने में दक्ष और कुलशील आदि से प्रयुक्त महत्व से संपन्न जो द्विज श्रेष्ठ है, जिस स्रोत या स्मार्त अथवा अन्य प्रकार का कर्तव्य कर्म जो है करते हैं, नियम से उसका अनुष्ठान करता है। दूसरा जो पामर है, पामर मतलब मुमुक्षु है, भी उसी कर्म का आचरण करते हैं। जो मुमुक्षु हैं, श्रेष्ठ कौन है? जो संन्यस्त है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। वो जो कर्म करके आगे बढ़े हैं उस कर्म का अनुसरण कौन करता है? मुमुक्षु है। यहाँ मुमुक्षु की बात हो रही है। वैसे आम जन में भी यदि श्रेष्ठ है, यदि बड़ा भाई अच्छा काम करे तो जाहिर सी बात है छोटे भाई उनका नकल करते हैं। माता पिता यदि सुबह जल्दी उठते हैं तो उनके बच्चों में भी देखा जाता है कि वो, जैसे किसी का लड़का, किसी का पिता जो है आचरण श्रेष्ठ है तो बच्चों में भी वो श्रेष्ठता आती है। हालांकि ये तो ऐसा नहीं है, प्रारब्ध यदि बच्चे का गड़बड़ है तो नशा भी करेगा, चरित्रहीन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चों में वह आचरण आता है। ऐसे सामान्य रूप से संसारी लोगों की बात है। तो श्रेष्ठ पुरुष जो स्रोत स्मार्त रूप जिस कर्म का अनुष्ठान करते हैं, साधारण लोग भी उसी का अनुष्ठान करते हैं, और वह जिस शास्त्र को प्रमाण मानता है उसी को प्राकृत पुरुष भी प्रमाण मानते हैं। हम जिस शास्त्र को प्रमाण मानेंगे यदि श्रेष्ठ है तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो फॉलो करने वाले हैं लोग, फॉलोअर हैं। अब जैसे कितने लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी आप तो फेसबुक पे भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा काम ही यही है, हमारा ध्येय ही यही है, हमारा मार्ग ही यही है कि हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाए, हमारे माध्यम से भगवान प्रकट हो जाए। हमारा तो यही ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। हम तो इसी उद्देश्य से
इस श्रेष्ठ मार्ग में लगे हुए हैं, हमारे गुरु दंडी स्वामी हैं। अभी देखिए आज की बात है, कुछ लोग हमारे पास चंदा लेने आए थे। हालांकि शास्त्र के अनुसार चंदा मांगना पाप है। चंदा मांग के, हालांकि यदि कोई श्रेष्ठ कार्य हो तो पाप नहीं है, जैसे वेदशाला हो, गौशाला हो, तो उसके लिए चंदा मांगा जाता है। लेकिन चंदा में आप 1 रुपया भी दे सकते हैं, अठन्नी भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम याचक हैं, आपसे हम निवेदन करने आए हैं। तो ये होता है चंदा का स्वरूप। अब हमारे पास जो लोग आए वो बोले कि हमको मिनिमम 5100 रुपया ही चाहिए। हमने कहा कि भाई 5100 रुपया तो हम नहीं दे सकते, हमारी इच्छा है, यदि आप कुछ चाहते हैं तो हम, माने आप कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो हम उसमें कुछ सहायता कर सकते हैं, हमारी जो क्षमता है उसके हिसाब से। और आप जो मांग रहे हैं वो तो हम नहीं दे सकते। बड़ा वो गुस्सा हो गए। तो वो उनकी गलती है, गुस्सा वो उनकी विचार है, अपना कोई नहीं है, हम क्यों उन पे गुस्सा करें। हमारी क्षमता जो है वो हम करेंगे। तो मतलब ये है कि श्रेष्ठ जो आचरण करता है, हमने दान दिया है, हमारे माता पिता ने दान दिया है, उसका वो किया। जैसे क्षमा करिएगा, ये थोड़ा सा हट के विषय तो नहीं है, समाज का विषय है। समाज में तो जो चंदा मांगने आते हैं सरस्वती पूजा के नाम पे, दुर्गा पूजा के नाम पे, आखिर वो करते क्या है? ऐसे चंदा नहीं देना चाहिए। उनको सरस्वती पूजा के लिए चंदा दिया जाता है। तो मैं एक सरस्वती पूजा का जो चंदा मांगने वाले लड़के आए थे एक बार, तो उनसे मैंने पूछा कि ठीक है हम आपको चंदा देंगे, लेकिन हमको सरस्वती वंदना सुना दो। उसको याद नहीं था। और आप देखे होंगे गांव देहात शहर जहाँ भी सरस्वती पूजन होता है, जो लोग करते हैं ऐसे सामूहिक रूप से, उसमें क्या होता है कि ये लोग पढ़ने वाले नहीं होते, उनको पढ़ाई से दूर दूर का नाता है, ये उस एरिया के आवारा होते हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। उसी बहाने हमको ऐश करना है, और नाच गाना फालतू का ड्रामा। फिर वो जब भसान करने जाते हैं, मूर्ति भसाने जाते हैं, तो पूरा मतलब दारू पी लेंगे, नशा कर रहे लेंगे, और धूम धड़ाका पूरा, लगता है कि ओहो यही सबसे बड़े भगत हैं। तो ऐसी भक्ति नहीं होती, ऐसे सरस्वती पूजन नहीं होता है। सरस्वती पूजन का मतलब है कि हमारे वाणी पे शास्त्र आ जाएं, मुंह से गंदा ना निकले। सरस्वती का मतलब ये है कि अपनी वाणी दूषित ना हो, और हम जो हमारा नित्य कर्तव्य है, उस कर्तव्य जो, जैसे हम विद्यार्थी हैं तो हमारा कर्तव्य है स्वाध्याय का, हम अपने विषयों को बढ़िया से अध्ययन करें। जिस भी क्लास के हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उसका हमें भली भांति हमको पढ़ना चाहिए। यही असली सरस्वती की पूजा है, क्योंकि उसी से आपकी श्रेष्ठता होने वाली, आप उसी से श्रेष्ठ होने वाले हैं, उसी से आपकी प्रगति होने वाली है। तो अब आगे आते हैं। ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, पार्थ से मतलब है मुमुक्षु, जिसको भगवान में श्रद्धा है, जिसको शास्त्र में श्रद्धा है, जिसको गुरु में श्रद्धा है, जिसको गुरु में श्रद्धा है, और गुरु के बात का आदर करता है, अपने में उतारना चाहता है, वो पार्थ है। तो हे पार्थ, तीनों लोकों में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। मुझे कोई भी वस्तु प्राप्तव्य है, मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें प्राप्त की आवश्यकता हो। जो क्रिया से प्राप्त होने वाली हो उसे मुझे प्राप्त न हुई हो, ऐसा भी नहीं है।
फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। मतलब इस संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है या मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कर्म नहीं करूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। तो 9 में मतलब हे पार्थ, षड्गुण ऐश्वर्य से संपन्न हूं मैं, प्राप्त सर्व काम सबके ईश्वर मुझको प्राप्त से उद्देश्य से कुछ भी कर्म कर्तव्य कर्म नहीं है। मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, मेरे लिए कोई कर्तव्य तो है नहीं। अनवाप्त अप्राप्त होने से क्रियाओं से मुझे अवाप्तव्य आप्तव्य वस्तु दोनों लोकों में, तीनों लोकों में विद्यमान है। जैसे घर में स्थित द्रव्य घर के स्वामी का होता है, वैसे ही ब्रह्मांड में स्थित सब वस्तु ब्रह्मांड के स्वामी मतलब मुझे प्राप्त है। कोई ऐसा चीज नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है, कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। इस प्रकार महाभाग्य, वैराग्य और ज्ञान से समृद्ध भी मैं लोक संग्रह स्वरूप कर्म करता ही हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। चकार ही के अर्थ में है, वैदिक और लौकिक कर्म से मेरी आवृत्ति तुम्हारे प्रत्यक्ष है ही शब्द प्रसिद्धि बतलाने के लिए, ऐसा भगवान बोले। फिर 2 श्लोक बोलते हैं, 23वां और 24वां। यदि ह्यम न वर्तेयम जातु कर्मण तदिन्द्रतः मम्मर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदे यूरि मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताम श्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। कदाचित मैं आलस्य से रहित होकर कर्म न करूं। पार्थ, सब मनुष्य मुझे कर्म रहित देखकर मेरा अनुकरण करेंगे, क्योंकि लोग मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। और यदि आपने अपने को कृत्य समझकर मैं वैदिक कर्म का त्याग कर दूं, तो ये सब लोग उच्छिल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, किंतु मैं वर्णशंकर उत्पादक होऊंगा और सारी प्रजा की दुर्गति का भी हेतु होऊंगा। इससे सारी प्रजा दुर्गति को भी प्राप्त होगी। तो यदि मैं अपने आप को कृत्य समझकर वैदिक कर्म का त्याग कर दूं, तो ये सब लोग उच्छिल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, किंतु मैं वर्ण शंकर का उत्पादक होऊंगा और सारी प्रजा की दुर्गति का हेतु होऊंगा। अब देखिए भगवान क्या है, यदि हम संन्यास ले लिए तो संन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि हमारे कर्म खत्म हो गए। हमारा संध्या वंदन वैसे ही चलेगा, हम गायत्री संध्या नहीं करेंगे, प्रणव का जप करेंगे, लेकिन जप कार्य होना ही चाहिए। जो हमारे इष्ट हैं, जिस हम आश्रम से हैं उसके, जैसे शिव हमारे इष्ट हैं, तो नित्य शिव की आराधना, पूजन, अभिषेक ये नित्य होगा। नित्य नैमित्य कर्म नहीं छूटेंगे। हाँ, वो परमात्मा में बरतता है ऐसा समझकर होगा। वो मैं कर रहा हूं ये नहीं होगा, लेकिन कर्म तो होगा, कर्म तो नहीं छूटेगा। तो यही पे बात कर रहे हैं कि मैं कृतार्थ हूं, कर्म से मेरा कोई मतलब नहीं, ऐसा मानकर यदि मैं आलस्य रहित होकर, यानी मंत्र तंत्र के प्रयोग आदि में अप्रमत्त होकर कभी भी विहित कर्म न करूं, मैं विहित कर्म का कर्ता न हूं, तो मुझे अकर्मा, कर्म न करने वाला देखकर सभी मनुष्य कर्म न करने वाले हो जाएंगे, कोई कर्म ही नहीं करेगा। क्योंकि अश्रेष्ठ श्रेष्ठानुसार होता है, ऐसा नियम होने से सब मनुष्य यह भगवान सर्वज्ञ है ऐसा समझकर मुझ में सर्वज्ञत बुद्धि से परे मार्ग पर चलते हैं। इसलिए मेरे कर्म के त्याग से स्वयं भी कर्म का त्याग देंगे, यह भाव है, ऐसा कह रहे हैं भगवान। और यदि सभी कर्म का त्याग कर देंगे तो अन्न से भूत होते हैं इत्यादि कही गई रीति से हविर्भाग के अभाव से देवता क्षीण हो जाएंगे, देवता कमजोर पड़ जाएंगे।
और उससे वृष्टि आदि का अभाव होने पर मनुष्य आदि की उत्पत्ति नहीं होगी, और जो उत्पन्न हुए हैं उसका नाश हो जाएगा। इतना ही अनर्थ नहीं होगा, किंतु वर्णों का शांकर्य भी हो जाएगा, शंकर पैदा होंगे, ऐसा कहते हैं शंकरस्य इत्यादि से। शंकरस्य च कर्ता श्याम हन्या इमाम प्रजाः। तो तब लोकहित के लिए कर्म में प्रवृत्त हुए विद्वान को कर्म कैसे करना चाहिए, ऐसी आकांक्षा यदि मन में है तो इसके लिए भगवान आगे कहते हैं, शक्ता कर्मण विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त शीकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, भारत कह रहे हैं यहाँ पर भगवान। भारत इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन भरत के वंश से है, तो तुम श्रेष्ठ वंश से हो, इसलिए यहाँ भारत कह रहे हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, फल की आसक्ति को लेकर के मुझे फल मिलेगा, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर, आसक्त न करें, अनासक्त रहकर कार्य करें। तो क्या मिलेगा ये विचार न करें, कार्य हो गया ये सोचना है। इसलिए हे भारत, जैसे पुत्र क्लत्र आदि में अभिमान रखने वाले अतत्वज्ञ पुरुष कर्म करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वैसे ही विद्वत लोक संग्रह करने की इच्छा से अनासक्त होकर विद्वान कर्म करें। यहाँ पे तो जैसे अविद्वान अनात्मक कर्म में स्वर्ग पुत्र धन आदि कर्मजन्य फल के लिए कर्म करते हैं कि हमको भाई पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, पुत्र चाहिए, और श्रद्धा और भक्ति से विहित कर्म, वैसे ही कर्म में प्रवृत्त होकर लोक संग्रह करने की इच्छा वाले ब्रह्मविद अधिकारी विद्वान स्वयं आसक्त होकर, कर्तृत्व के अभिमान से शून्य होकर और फल की अपेक्षा से भी रहित होकर कर्म करे। ऐसा करने से स्वयं तर जाता है और दूसरों को भी तार देता है, यह भाव है। तो अब किंचन बुद्धि भेदम आगे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? नियम से कर्म करना तो दोनों समान है, यदि नियम से कर्म तो दोनों में समान है। आगे कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जन्येद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। युक्त विद्वान जो है, युक्त विद्वान को कर्म में अभिनिवेश रखने वाले मनुष्य की बुद्धि विचलित नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि मैं नियत कर्म करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तो हो गया ये। आगे भगवान कह रहे हैं, युक्त विद्वान को कर्म से अभिनिवेश रखने वाले मनुष्य की बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, कर्म तो करे, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। मतलब किंतु सब श्रौत कर्मों का अनुष्ठान करते हुए उनकी उन कर्मों में प्रीति करानी चाहिए कि भाई तुमको ये चाहिए तो कर्म करो, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो कुछ नहीं होगा। अब कर्म ही नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्मविद विद्वान स्वयं युक्त आत्मा में देहात्मि भाव, उन्होंने देह भाव से के दर्शन से योग निष्ठ होकर कलानुरूप कर्म करता हुआ कर्मसंगी यानी कर्माशक्तो स्वयं पंडितत्व के अभिमान से बुद्धि भेद न करे। अब ये ना करे कि कर्म मत करो, कर्म करना बंद नहीं करना है, स्वर्ग रूप फल का भोग करूंगा इत्यादि फल रूप विषय से युक्त कामना बुद्धि है और उसका भेद विचालन न करें। अब वो सोच रहा है कि हमको भोग मिलेगा, तो आप योग उसको मत बताने लगिए, तो ठीक है ये करो भोग मिलेगा, क्या चाहिए ये चाहिए करो, ये वो भोग में लगे रहे, उसको विचलित नहीं करना है, उसको मति को फेरिए मत, उसी में लगेंगे। कामना से कर्म न करने चाहिए, अतः स्वर्ग आदि फल असत है तो उसका कर्ता आदि सब मिथ्या, ऐसा कहकर उनकी बुद्धि
विकलता का संपादन न करे, किंतु चतुर्मास्य यजन करने वाले का फल अच्छे होता है, पुत्र को देखता है, पौत्र को देखता है, इसलिए धर्म को श्रेष्ठ करते हैं। इतिहास से सब वैदिक कर्मों में अभिरुचि करवाएं। सब कुछ करिए लेकिन वैदिक कर्म में उनकी रुचि पैदा करिए। कर्म फल की स्तुति करके कर्म करने की इच्छा का ही संपादन करें, यह भाव है। तो मूढ़ों के लिए ही कर्म है, जो मूढ़ है उनके लिए कर्म है, पंडितों के लिए नहीं। ऐसा सूचन करने के लिए आगे कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति का किए जाकर गुणों के द्वारा और कर्म सभी प्रकार के। तो ये सारे कर्म शरीर इंद्रिय आदि मायों के कार्यों से ही किए जाते हैं। जितने कर्म हैं शरीर से किए जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा निर्दिष्ट से किए जाते हैं, और माया के कार्यों से ही। माया का भाई कार्य है तो कार्य तो होगा ही, परंतु अहंकार से जो विमोहित अंतःकरण वाला पुरुष है वो कहता है कि मैं ही करने वाला हूँ, ऐसा मानता है। जो मानता है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि मैं ही करने वाला हूँ। यह तो कार्य इंद्रियों द्वारा हुए, मन द्वारा हुए और शरीर द्वारा हुए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भैया हमने किया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। तो प्रकृति के अर्थात सत्व आदि गुणों के द्वारा आकाश आदि महाभूत के परिमाण से प्राप्त हुई माया के गुणों से कार्यभूत देह इंद्रिय आदि से ही कहीं भी स्वरूप से नहीं किए जाने वाला सब कर्मों के प्रति अविद्वान अहंकार विमूढ़ वाला अपनी अविद्या से देह इंद्रिय आदि अनात्मा मैं हूँ ऐसा बुद्धि अहंकार है। इस अहंकार से विमूढ़ होकर अपरित ग्रहण जिसका आत्मा माने मन है वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। अथवा मूढ़ाति अंतःगर्भित चीज है। तो कर्म तो हम करते नहीं हैं, कर्म तो इंद्रियां करती हैं, शरीर करता है, मन करता है, माया का कर्म विषय है। तो हम तो करते नहीं, माया हम है नहीं, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो आगे कहते हैं तत्त्वविदो महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। फिर आगे कहते हैं प्रकृते गुणे सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो वंदान कृष्ण विष्णु मिन्न विचालेत। हे महाबाहो बलशाली अर्जुन। महाबाहो कहने का तात्पर्य है कि आज तक वो हारा ही नहीं है। अर्जुन ऐसा है कि आज तक नहीं हारा, किसी युद्ध में नहीं हारा, केवल हराया है और बहुत ही बलशाली है, उसके बाणों में बड़ा दम है, इसलिए हे महाभुजाओं में बल है। हे महाबाहो, गुण और कर्मों के विभाग से स्वरूप को जानने वाला विद्वान गुण मने चक्षु आदि गुणों से रूपादि विषयों में अनुवृत्त होते हैं ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता, ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता। फिर बोले प्रकृति गुणे सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु, माया के कर्मों में अभिनिवेश रखने वाले पामर, जो पामर जन इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कार्य में ही आसक्त करते हैं। जब मंद अतत्वज्ञ पुरुषों को पूर्ण तत्वज्ञ कभी भी विचलित न करें। ऐसे जो अतत्वज्ञ पुरुष हैं उनको पूर्ण तत्वज्ञ है वो विचलित न करें। गुण और कर्म दोनों का विभाग अर्थात चक्षु आदि वाक आदि बुद्धि मन ये गुण है। उनसे चक्षु स्रोत आदि दर्शन श्रवण आदि क्रियाएं और वाक पाण आदि की बोलना पकड़ना आदि क्रियाएं, बुद्धि को अहंकार करना क्रिया और मन की संकल्प क्रिया है। आत्मा को तो कुटस्थ असंग और चिद्रूप से अवस्था मात्र है। इस प्रकार गुणों का विभाग और कर्मों का विभाग है। इन दोनों गुण और कर्मों के विभाग को और आत्मा के तत्व को ठीक ठीक प्रकार से जानता है वो तत्विद विद्वान है।
और तू शब्द अविद्वान व्यावृत्ति के लिए है। सब कर्मों में चक्षु आदि गुण ही द्रुपादि गुणों से रहते हैं, वाणी आदि ही वचन आदि में बरतते हैं, बुद्धि ही उन कर्मों में अहंकार करती है। मैं तो न सुनता हूं, न देखता हूं, न बोलता हूं, न करता हूं, न जाता हूं, किंतु कुटस्थ असंग चिद रूप से सर्वदा चुपचाप ही रहता हूं। ऐसा मानकर निश्चय कर विद्वान उनके कर्मों में आसक्त नहीं होता, और मैं मेरा ऐसा व्यवहार नहीं होता। यह भाव है। मतलब कर्मियों में विद्वान की अपेक्षा विलक्षण दिखाते हैं, प्रकृत गुण समूढ़ा। तो ये हो गया जो 29वां श्लोक। 30वां लेते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। कह रहे कि तुम अध्यात्म बुद्धि से संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर एवं आशा ममता और शोक का परित्याग कर युद्ध कर। आशा का परित्याग करो, परिणाम का परित्याग करो, ममता शोक का परित्याग करो और युद्ध कर जाओ। अध्यात्म बुद्धि से संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझे अर्पण कर दे। सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, और निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। तो ये शोक जो है और मोह है, इसका परित्याग कर। मोह में पड़ गया है अर्जुन, इसी को परित्याग के लिए कह रहे हैं मई से। तो लोक संग करने वाला आत्मज्ञानी अध्यक्ष से यह जो है यह आत्मा है। ये कह रहे हैं कि देखो तुमको कर्म करना है, युद्ध करना है, तुम मोह को छोड़ो, माया को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, डर को भय को भगाओ और तुम युद्ध करो। सारे कर्म को करते जाओ और मुझ में अर्पित करते जाओ। ब्रह्मार्पणस्तु कृष्णार्पणस्तु नारायण अर्पणमस्तु। हाँ, तो ये भगवान मुझको अर्पित करते जाओ और कर्म करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करो। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।